नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार के 15 जिलों पर में 78 सीटों पर वोटिंग इस समय चल रही है। अंतिम दौर का यह मतदान, और इस मतदान के पूरा होते ही आज शाम 5 बजे से आज तक पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख सकते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल 5 बजे से लगातार आज तक पर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबकी निगाहें इस बात पर है कि नीतीश कुमार जो 15 साल से सुशासन का दावा कर रहे हैं, उन पर जनता मुहर लगा रही है, या फिर तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, सुस्त पड़ गई रफ्तार और नहीं है रोजगार, क्या उनकी बातों पर लोग भरोसा करने वाले हैं? बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जहां पर पिछले 2 घंटे के मतदान में ऐसा भी नजर आया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के भी नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, और इन सभी सीटों की अलग अलग पोलिंग बूथ्स के तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी वहां पर पहुंची थी अपना वोट डालने के लिए, और सभी पार्टियों की तरह दावा सभी कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी बन रही है। लेकिन इस सब के बीच सभी नेताओं की तरफ से यह अपील भी लगातार आ रही है कि लोग निकल रहे हैं, तो बाकी लोग जो इस समय घर पर हैं वो भी निकलें, आए, वोट डालें और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। इस सब के बीच तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने वोटिंग के दिन, अंतिम दौर की वोटिंग के दिन क्या कहा है वो भी सुनिए। हाँ, देखिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहाँ तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली, और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। मुझे लगता है तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता मतदान करेगी। बस ये आग्रह इतना ज़रूर करता हूं कि ज़रूर निकलें, घर से बाहर जाएं, मतदान करें, आपका अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और यही मौका है कि बिहार के अगले 5 साल को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, पिछले 15 सालों से बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाएँ और मतदान करें। जो धुआंधार अचानक कोरोना के समय में पहली बार चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे थे, तो उसमें जिस तरीके से बिहार ने वोटिंग की है यहाँ पर, और जिस तरीके से नेता निकले हैं, हालांकि तेजस्वी यादव को हम निकलते देखते भी थे तो वो भीड़ को अपने पास आने से रोकते नहीं थे। मुझे लगता है कि भीड़ का वहां पर आना, वो तस्वीर उनके उस नेतृत्व पर मुहर की तरह, इसलिए वो कोरोना उस समय भूलकर उस समय ज्यादा भीड़ पर फोकस कर रहे थे। सुजीत जी, बिल्कुल। और जैसा कि कहा जा रहा था कि कोरोना में कैसे चुनाव होगा, और काफ़ी विरोध करने वालों में तेजस्वी यादव भी थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लोगों के जान का खतरा है। लेकिन एक बार जब चुनाव शुरू हो गया, फिर लोग कोरोना भूल गए। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि विजुअल्स में कि तेजस्वी यादव भीड़ से बचने की कोशिश नहीं करते थे और भीड़ के बीच से निकलने का। तो ये एक हम ये कहा जाएगा कि देश में पहला चुनाव है कोरोना काल में, और कहा जाता है कि 60 देशों में चुनाव रद्द कर दिए गए कोरोना की वजह से। और उस स्थिति में चुनाव आयोग ने इस तरह का निर्णय लिया कि समय पर चुनाव हो बिहार में। तो मुझे लगता है कि कोरोना की जो स्थिति है बिहार में, अगर हम सरकारी आंकड़े पर गौर करें तो काफ़ी बेहतर नज़र आती है। यहाँ पर रिकवरी रेट 95% है। केवल 8-9 हज़ार पूरे बिहार में 8-9 हज़ार पॉजिटिव केस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंट्रोल में है। अब यही स्थिति चुनाव के बाद तक रहे, ये हम सब चाहेंगे, उसको भी देखना होगा। तो क्योंकि कंट्रोल में है या जांच ही नहीं हो रही है? पता चला जांच तो हो रही है, जैसा बताया जाता है कि लाख के करीब में जांच हो रही है, एंटीजन जांच ज्यादा हो रही है, हाँ, आरटी-पीसीआर जांच कम हो रही है। तो ये स्थिति है। लेकिन एक चीज और है, आप देखिए कि पिछले चुनाव से अगर तुलना करें वोटों की प्रतिशत का, हाँ। तो कोरोना काल में माना जा रहा था कि लोग निकलेंगे नहीं, वोट कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले से 1% ज्यादा ही वोट हुआ 2 चरण में की बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक सफल चुनाव ही माना जाएगा। और आज
देखिए आज तो हमको लगता है वोट प्रतिशत और बढ़ना चाहिए। क्या है कि जिन इलाकों में चुनाव है, खासतौर पर जो सीमांचल का इलाका है और कोसी का इलाका है, वहाँ के लोग खुलकर वोट डालते हैं। और लेकिन सबसे अफसोस है कि अभी भी शहरों में जागरूकता नहीं आई है। पटना में तो कितने बूथ रह गए थे, 20-25% वोट वहां पर देखने के लिए 35% मतदान होना, मतलब ये बड़ा दुखद स्थिति है, खासतौर पर शहरी इलाकों के लिए। शमीम जी, जब तेजस्वी यादव को एक नेता के, तो क्योंकि इस बार के चुनावों में पहली बार अकेले उनकी छवि है, नीतीश कुमार का एक पोस्टर पर अकेले होना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर पर अकेले होना अलग बात होती है, लेकिन तेजस्वी यादव का अकेले होना, अपनी उस विरासत को छोड़ना, कुछ उसमें पॉजिटिव भी देखेंगे, कुछ नेगेटिव भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लालू यादव के नाम पर वोट नहीं मिलते या वोट नहीं कटते। उस सब के बीच तेजस्वी यादव ने सिर्फ अपनी तस्वीर को सामने रखा है। तेजस्वी यादव असल में 2020 के पिच पे खेल रहे हैं और नीतीश कुमार बार बार चाहते हैं कि वो 2005 के पिच पे ले जाए। जैसे ही वो बाकी चीज़ों को शामिल करेंगे, पिच फिर 2005 का हो जाएगा। और उनकी जो टीम है, सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं है, उनकी जो टीम है उसने इस बात की पूरी कोशिश की है, सोच समझ कर कोशिश की है कि इस मैच को किसी भी तरह से 2005 के पिच पर नहीं ले जाना है। इसी वजह से आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव की तस्वीर भी अकेले है। आप उनसे सवाल करेंगे लालू प्रसाद के बारे में, वो बहुत जवाब नहीं देंगे उसका। वो पारिवारिक बातों तक वो उनकी चर्चा करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। राबड़ी देवी तो सीन में है नहीं, कि यहाँ तक कि उनके भाई भी सीन में नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि उनकी टीम ने कुछ सोचा ज़रूर है और उस सोच के तहत वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव अकेले नज़र आ रहे हैं। और वो बहुत सारी शिकायतें जो हो सकती थी, ये देखिए लालू प्रसाद तो वही है, ये जंगल राज वाले, तो अब कम से कम पोस्टर देख के कोई नहीं कहेगा ये बात, सिर्फ चर्चा से नहीं। बिल्कुल। हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कुमार अभिषेक हैं और साथ में कुमार कुणाल भी इस समय हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, दरभंगा का जो समूचा इलाका है और उसे जिस तरीके से रिझाने के लिए एयरपोर्ट तक की बात यहाँ पर कर दी गई है, वाकई ये चीजें लोगों को अपील कर रही हैं जो सोचें कि हाँ अभी तक जितना हुआ था या इसके आगे जो होने वाला है? देखिए श्वेता, अगर किसी नैरेटिव की बात की जाए जो कि सिर्फ दरभंगा या मिथिलांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार की बात है, एक चर्चा तो चल रही है बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार की बात, नौकरियों की बात। ये नैरेटिव मुझे पूरे बिहार में दिखाया। आज तीसरा फेज है, हम दरभंगा में हैं और यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश इस बात की जरूर है कि इस चुनाव को वापस से लालू यादव के चेहरे पे लाया जाए, जंगल राज के मुद्दे पे लाया जाए। और आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव को पूरी कोशिश ये हो रही है कि बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जाए। अभी जो हमारे गेस्ट थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पूरे चुनाव में देखिए राबड़ी देवी नहीं दिखाई दी, तेज प्रताप सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी तक सीमित रहे, मीसा भारती कहीं नहीं दिखाई दी, लालू यादव की तस्वीरें नहीं हैं। और हम लोगों ने अभी तक जितने चुनाव कवर किए हैं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं दिखाई देता था। तो एक नए तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से ये चैलेंज दिया गया है नीतीश कुमार को। और देखना यह है श्वेता कि क्या ये कारगर होता है या नहीं। बदलाव की बात, चेंज की बात हम लोग लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुरानी बातें जो याद दिलाने की बात हो रही है, उसका असर भी हमें ग्राउंड पे दिखता है। एक साइलेंट वोट है, साइलेंट वोटर्स हैं, एक बोलने वाले वोटर्स हैं। तो क्या जो साइलेंट वोटर हैं वो भारी पड़ेंगे? साइलेंट वोटर को कहा जाता है कि ये वोट नीतीश कुमार के वोट हैं, बीजेपी मोदी के वोट हैं, और जो बोलने वाले वोट कहा जा रहा है कि इस समय वो तेजस्वी के साथ हैं। तो आखिर कौन है जो भारी पड़ेगा? क्या इस बार लोग जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें उसकी तरफ रुख है? ये तो हमें बहुत कुछ, अपना एग्जिट पोल भी आज शाम तक बहुत कुछ क्लियर करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, और हम आज शहर में हैं, छोटे छोटे बूथ शहरों के बीच बने हुए जो बूथ हैं, वहां भी लोगों की कतार टूट नहीं रही है। हमने पटना में देखा था कि 8, साढ़े 8, 9 बजते बजते लोगों की कतार खत्म हो गई थी, इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस तरफ कम से कम जो थर्ड फेज का जहां मतदान चल रहा है मिथिलांचल में, लगातार लोग वोट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी थोड़े वोट की परसेंटेज हो सकता है कि इस इलाके में बढ़े। हालांकि कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन देखना यही है कि आखिर इसका पूरा लबोलो अब निकलता क्या। श्वेता,
जी, दरभंगा में आपको जोड़ना चाह रहे थे। दरभंगा की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था किशनगंज के बारे में। किशनगंज में एएमयू का सेंटर बनना था 224 एकड़ जमीन में, और पिछले 7 साल से वो महज 2 बीघा जमीन पर सीमित है। इससे आप समझ सकते हैं कि उस इलाके के लिए जो कुछ आकांक्षाएं थी, आप पहले हम लोग बात कर रहे थे ना उसकी, वो उन आकांक्षाओं में एक बड़ी आकांक्षा उस इलाके की वो थी जो पूरी नहीं हो पाई। नहीं तो इस आकांक्षा के बारे में कुमार कुणाल चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, कुणाल ये चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्या? देखिए, अभी हमारी बहुत सारे युवाओं से बात हो रही थी और युवाओं से हमने ये भी पूछा है कि क्या नौकरी है, पढ़ाई लिखाई है, तो वो ये बात तो कर रहे हैं। बात हम फिर लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या है। देखिए, जैसा हमने बात की कि तेजस्वी पे बहुत सारी लंबी चौड़ी बात हुई कि उन्होंने लालू यादव का या राबड़ी देवी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया, तो वहाँ पर तो गायब रहे। बाकी जो उनके घटक दल हैं, जो गठबंधन के हैं, उनका भी कहीं तस्वीरों में जिक्र नहीं था। खैर, वो अलग बात है। यहाँ ओवैसी है, ओवैसी को लेकर के एक बड़ी यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और बात ये हो रही है कि क्या ओवैसी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है उसने एक चर्चा तो छेड़ी है। ये छेड़ी है कि क्या जो ये सीमांचल का पूरा प्रदेश है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो दिखा नहीं। और दिखा इसलिए नहीं कि केवल जो एएमयू के नए कैंपस की बात करते हैं वो सिर्फ नहीं है, बाकी भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो मत्स्य पालन है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, बैम्बू उद्योग है, उसका यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को टटोला नहीं गया। इसलिए मैंने जब छेड़ी बात, तो लोगों ने कहा क्या कि जो ओवैसी की रैलियों में युवा दिखते थे वो वोटर नहीं, क्योंकि वो बहुत कम उम्र के हैं, वो 18 साल के हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बात अभी भी है कि क्या तेजस्वी का चेहरा ही आगे आ रहा है? मुस्लिम वोटर जब जा रहा है तो वो भी क्या तेजस्वी का चेहरा देखकर ही वोट दे रहा है, या फिर जो नए समीकरण बन रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, नई पार्टियां आ रही हैं, उनका भी जो वो भी लुभा रही है उनको? तो ये है यहाँ पर खेल। ये नहीं है कि यहाँ पर एनडीए बनाम महागठबंधन है, यहाँ वो तीसरा कोण भी है। कहीं कहीं चिराग थे, यहाँ चिराग नदारद है, यहाँ ओवैसी एंट्री मार चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं और वो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको प्रभावित जरूर करेगा। जी, ये बड़ी चर्चा हो रही है रौनक जी कि साइलेंट वोटर बनाम वोकल वोटर, ये बिहार में हमेशा होता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर अमूमन पोलस्टर्स इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो कभी बताता नहीं है कि हम किसके लिए वोट करने वाले हैं। ये जो आकलन वो बता रहे हैं ग्राउंड का, अभिषेक भी बोल रहे थे, कुमार कुणाल भी बोल रहे हैं कि जो साइलेंट है वो आरजेडी के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है। आरजेडी के जो वोटर्स हैं इस बार काफी वोकल हैं। जिस तरह से तेजस्वी के रैलीज में लोग आके इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड जिसको बोलते हैं वो लोग आ रहे हैं, तो वो वोकल हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईबीसी जो नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, जो ओबीसी से उन्होंने निकाल कर आया था, वो चुप हैं, जिसको बिहार में चुपका वोटर बोलते हैं। तो ये चुपका वोटर चुप हैं और शायद ये नीतीश कुमार के पक्ष में वोट जा रहा, किसी को पता नहीं चल पा रहा। हम लोग पत्रकार भी जाते हैं तो बात उन्हीं से करते हैं जो बोल पाते हैं, जो चुप हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती है हमारी। तो ये आकलन बड़ा मुश्किल है इस बार बिहार में करना। संख्या अच्छी खासी है जी बिल्कुल बिल्कुल 28-30% है उनकी संख्या। 30% बिल्कुल के लगभग जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का आज से नहीं, बहुत पहले से वो वोट बैंक है और वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है, वो वोट डालता है। नीतीश कुमार महागठबंधन महिलाओं को भी इसी में साइलेंट वोटर में गिनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि पैटर्न जो बिहार में आया है 2005 के बाद से, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं बिहार में। हालांकि आप कहेंगे तो 2005 में जो प्रतिशत था वो 3 से 4% ज्यादा था, वो उसके बाद 2010 में 6% तक बढ़ गया। तो ये जो होता है कि महिलाएं वोट दे रही, क्योंकि ये माना जाता है कि शराबबंदी जो एक मुद्दा आया, नीतीश कुमार ने महिलाओं की वजह से ये शराबबंदी का कानून लाया है और इससे महिलाएं खुश हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इस बात से भी कहती हैं कि हमने तो कहा था कि अब पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, और उस तरह की शराबबंदी हुई नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था है जिस तरह से उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए वो नहीं हो पाया। खुद नीतीश कुमार ने हमारे साथ बातचीत में इस बात को माना भी कि जिस तरीके से इसको लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पाया है। और क्योंकि लागू करने वाला जो आपके पास फोर्स है वो जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक वो आप पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में या विश्व में कहीं भी शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। साइलेंट वोटर की संख्या निर्णायक हो? बहुत हद तक हो सकती है, लेकिन पूरे की तरह वही साइलेंट वोटर है ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं
हाँ, ये जरूर है कि मैंने किशनगंज में एक आदमी से बात की तो कहा कि देखिए अभी तो कह रहा कि इसको देंगे वोट, लेकिन जाके किसको देगा ये नहीं कह सकते हैं। ये वोटर की बात कह रहे हैं। तो ये तो एक समस्या है। जहाँ तक महिलाओं की बात थी ना, उसमें मुझे एक बात कह रही कि 2 तरह की महिलाएं हैं। एक वो है जो घर से पूछ के जाती है किसको देना है, तो वो वोट किधर जा रहा है इसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात, क्या अभी भी ऐसी संख्या है? बिल्कुल है। क्या महिलाओं की ऐसी अभी भी संख्या है, या फिर हम ये माने कि जिस साइलेंट वोटर का जिक्र हम करते हैं उसमें महिलाएं भी एक वोट बैंक के तौर पर हैं? साइलेंट वोटर अब नहीं है मेरे समझ से। जो दुख है, जो दर्द है, वो बयान करते हैं, और दुख दर्द है। शराबबंदी इन्होंने जिद में ला दिया। ये झूठ बात कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए लाया। 2 लाख लोगों पर केस हुआ है, 400 पर केवल सजा हुई है। और अभी आप जाइए, दारू पहले से ज्यादा बिक रहा है। निर्गुण भगवान हो गए हैं दारू, दिखते नहीं है, चारों तरफ मिलते हैं। आप खोजिए, यहाँ पर एक फोन करेंगे 20 पे किया जाएगा सिस्टम। लेकिन जिद में आपने कर दिया, और वो उन्होंने किया कि पूरे देश भर में महिला हमारे साथ हो जाएगी या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसे काम होता है। रेगुलेशन आप बनाते हैं, प्रोहिबिशन आपने कर दिया। मोरारजी देसाई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बॉम्बे प्रोविंस का, इसी तरह किया था उन्होंने। मालामाल हो गया सब, अधिकारी मालामाल हो गया, नेता मालामाल हो गया, पुलिस मालामाल हो गई। ये अविवेकपूर्ण, ये आप समझिए कि वो डैमेज कर रहा है। वही नहीं, प्रवासियों वाला डैमेज कर रहा है। महिलाओं को सबसे ज्यादा आप दौरा कीजिए, वही महिलाएं जो पक्ष में थी, अरे उससे ज्यादा बिक रहा है। गांव में बनने लगा है। हम गांव जाते हैं, अपने देखते हैं कि मार क्या जी, तो भैया ले आए क्या महुआ वाला बना हुआ था नहीं, भाग यहाँ से महुआ वाला हम नहीं पीते हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। शराबबंदी एक मुद्दा हो सकता है या नहीं, और उसमें क्या महिलाएं लामबंद होंगी नीतीश कुमार के साथ, ये चीजें असल में वो महिलाएं उतना खुलकर क्या कैमरों पर आ रही हैं, क्या जो रणनीतिकार हैं, जो चुनाव के विश्लेषक हैं, उनके सामने बोल रही हैं या नहीं। 5 बजे एग्जिट पोल जो हमारा है उसमें जो जवाब सामने आएंगे वो आप देख सकते हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें 9 बजे सुबह तक जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत 4 से कुछ ऊपर जरूर है, लेकिन यहाँ जो चर्चा हम कर रहे थे उस पर आप उन पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, ऐसा कहना भी सही नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने देखा कि जो राह चलते लोगों को परेशानी होती थी उससे जरूर निजात मिली है। मतलब लोग छुप रहे हैं तो सड़क पर कम से कम वो अपराध नहीं। बिल्कुल सही है, और महिलाओं को वहाँ पे बहुत फायदा हुआ है, कोई माने या ना माने। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि अब तस्करी हो रही है, तो जहां पहले 20 रुपए में मिलती थी अब वो 100 रुपए में मिलती है। मतलब अपराध वर्सेस भ्रष्टाचार की चर्चा यहाँ पर आ जाती है। बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 4.10% वोटिंग हुई है 9 बजे सुबह तक। चर्चा जो हमारी है इसे ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ाएंगे। इस पर विमर्श होगा कि क्या अगर जनता की तरफ से भी यह बात कही जाती है कि पहले अपराध था, भ्रष्टाचार है, उसमें कहां इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।